Yes, okay. Hello students. Good morning. Today we are going to continue. Yesterday हमने चैप्टर सेकंड के की पॉइंट्स क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखे थे। उनमें से कुछ पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, क्या कहती है इसको समझिए। लेट अस Px be any polynomial। हम ये मान लेते हैं कि Px कोई भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो ये पॉलिनोमियल है ये या तो 1 डिग्री का है या 1 से ज़्यादा का है। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और 1 से ज़्यादा का है यानी कि सेकंड थर्ड डिग्री का है तो ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में से है। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा का है, एंड नॉट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई भी एक रियल नंबर है। If Px is divided by the linear polynomial x minus a, यदि हम Px को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा, देन द रिमाइंडर इज Pa। तब रिमाइंडर क्या होगा भाई, Pa होगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि x माइनस a से हमें डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये थ्योरम बताती है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो Pa होगा। अब देखो इसको समझिए कि एग्जाम्पल से, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये थोड़ा सा जटिल है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सपोज हम ये मान लेते हैं कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है Px बराबर इस फॉर्म में है, सपोज दैट x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2। ये मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लिया जो कि कैसा है, x में मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने क्या माना, Px कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। अब यहाँ a के स्थान पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इस Px को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, सपोज दैट मैंने x माइनस 1 से या 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। Px को जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग दिस थ्योरम Pa आएगा। इट मीन्स अगर मैं इसमें a के स्थान पर, यहाँ पे देखिए x माइनस a के स्थान पर यहाँ कितना है 1, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर 1 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 1, तो ये आपका बनेगा P1। इट मीन्स Pa की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि a के स्थान पर यहाँ कितना है, a है, a के स्थान पर यहाँ 1 है, a के स्थान पर 1 है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर 1 रखूं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, P1, और यहाँ पर x के स्थान पर भी 1 रखेंगे तो जो P1 की वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो देखिए एक बार दोबारा से फिर समझा रहा हूँ कि हमने कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया Px, और इस Px को मैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस 1 से। इससे मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड x माइनस 1। जब x माइनस 1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा
तो अकॉर्डिंग दिस रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर होगा वो हमारा PA बनेगा। PA इसका मतलब जो हमने x-1 लिया है या 1 के स्थान पर क्या है, A है, यानी कि यूं भी कह सकते हैं A के स्थान पर 1 है। इधर इससे कंपेयर करके देखिए 1 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो रिमाइंडर क्या बनेगा PA, और A के स्थान पर अगर 1 रखूंगा तो P1 आ जाएगा, और P1 की वैल्यू ही इसका रिमाइंडर होगा। देखो पुट करके देख लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू, यहां पर हम रख रहे हैं x माइनस a, और a के स्थान पर मैं रख रहा हूं कितना 1, तो ये बन जाएगा, यहां पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो P1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस का 2, तो 4 1 जा 4 और 2 6, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 7 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैंने Px जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, इसका मतलब मैंने इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया, जहां पर a कोई रियल नंबर था तो मैंने रियल नंबर 1 दे दिया। जब x माइनस 1 से मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो अकॉर्डिंग दिस थ्योरम PA आएगा। इसका मतलब a के स्थान पर 1 रखेंगे तो P1 आएगा, और जब हम P1 निकालेंगे तो P1 की वैल्यू कितनी आई 7 है, x के स्थान पर 1 पुट कर दिया, तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। तो ये तो एक तरीका है, इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम किसी भी पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसी का एक नॉन डिवीजन मेथड और है, उससे भी हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसी जो कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया है, इसी को अगर मैं नॉन डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के प्रोसेस से इसको अगर डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 7 ही आएगा। देखिए इसको मिटा के फिर करता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर जो नीचे नीचे रिमाइंडर आएगा वो इस प्रोसेस से भी कितना आएगा 7 ही आएगा। देखो अब इसको डिवाइड करने का तरीका सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये नॉन डिवीजन मेथड। अभी तक हमने जो डिवाइड किए थे वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के डिवाइड किए थे, जैसे कि आपने 13 को 2 से डिवाइड कर दिया, 148 को आपने 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये थे जो न्यूमेरिकल वैल्यू के डिवीजन किए थे। अभी हम यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख रहे हैं, जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर। तो देखो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले तो आपको जो भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसमें जो x की पावर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो शुरू में, जैसे x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। ऐसे ही आप इधर डिवाइजर में भी इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और डिविडेंड में भी। तो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में जो वेरिएबल की पावर हैं उनको हम उनकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, जिससे कि हमें डिवीजन करना आसान होगा। अब देखो क्या तरीका है इसका, इस डिविडेंड का देखो, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, ये आपने पढ़ चुके हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर कहते हैं।
तो इस डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखना है हमारा जो क्वोशेंट है, भागफल है, वो क्या आएगा। तो इसका जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है वो है क्या, एक्स स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड करूँ इसके फर्स्ट टर्म एक्स से, तो एक्स से ये एक कट जाएगा, मतलब ऊपर 2x है नीचे 1x है, तो 1x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स कर सकते हैं, तो एक x कट गया, तो कितना बचा 1x। तो हमारा जो क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म है वो x आ गया। अब क्या करोगे, इस x को डिवाइजर से आपको मल्टीप्लाई करना है, इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 से, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x को -1 से करेंगे तो -1x आ जाएगा। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज, या माइनस या प्लस, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर 4x पॉजिटिव और यहाँ पर x माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो 4x और 1x कितने हो गए 5x, और इस 2 को आप नीचे राइट आउट कर, जो बचा हुआ है टर्म्स उसको हमने नीचे नोट कर दिया। अब अगेन हमारा ये न्यू डिविडेंड बन गया। अब इसको पुनः उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था फिर आपको डिवाइड करना है, तो 5x प्लस 2 को अगेन x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसके फर्स्ट टर्म को इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, क्वोशेंट का सेकंड टर्म क्या आएगा, तो 5x को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 5। अब इस 5 को अगेन इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करिए, 5 को x माइनस 1 से करेंगे तो 5x, और इस 5 को -1 से करेंगे तो -5। फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब साइन चेंज, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस का 2 और ये भी प्लस का 5, तो प्लस का 2 और प्लस का 5 कितना हो गया 7। अब कोई टर्म हमारा आगे बचा नहीं है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 7, और रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, तब भी कितना आया था 7 ही आया था। तो ये दो हमारे पास में ऐसे मेथड हैं जिनसे अगर हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या स्टडी की, एक तो रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा, तो क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, एक सिंपल तरीके से समझ लो कि अगर हमें किसी भी एक पॉलिनोमियल को जो कि या तो 1 डिग्री का है या 1 से ज़्यादा का है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो PA होगा। और सेकंड रिमाइंडर निकालने का तरीका कौन सा है, नॉन डिवीजन मेथड से, इस वाले तरीके से, और इस तरीके से भी नॉन डिवीजन से भी अगर आप करके देखेंगे तब भी जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। तो ये एक तरीका है, आप किसी भी एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या है, देखिए इस मेथड का यूज हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। आपने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Here a is the coefficient of x and b is the coefficient of x. Sorry, a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, where a does not equal to 0. a b c are रियल कोफिशिएंट, ये रियल कोफिशिएंट हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये मिडिल टर्म है, इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं
अब देखिए वो कैसे टुकड़े होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो इसमें x² का कोफिशिएंट है यानी कि a और कांस्टेंट टर्म है c, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें ac आएगा। तो ac आने पर जो नंबर बनेगा ac, उसके ऐसे दो हमें फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करें तो वही ac ही आए, और उन दोनों टुकड़ों के मल्टीप्लाई का जो नंबर है उसी को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट b आ जाए। देखिए एक बार दोबारा से समझिए इसी बात को। क्या करना है इस मेथड में कि जो इसके अंदर ये वाला फर्स्ट टर्म है ax², इसको और कांस्टेंट टर्म c को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x का कोफिशिएंट b बन जाए। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट x² + 7x + 10, ये आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है x² और ये जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 10x²। इस x² और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² होगा। अब इसमें इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, या अगर हम पूरे को देखें तो 10x² के ऐसे दो फैक्टर टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बन जाए, और उन्हीं को जोड़ें या सब्ट्रैक्ट करें तब आपका ये मिडिल टर्म 7x बन जाए। तो इसको ऐसा करने के लिए आप देखिए जो ये यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं। देखो 10 के ये फैक्टर हो सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 10 हो गए। और क्या हो सकता है 10 × 10 के 10 × 1, और देखो क्या हो सकते हैं 10 के। तो ये मेनली इसके दो ही फैक्टर होंगे। अब देखो अगर 10 और 1 ये दो फैक्टर ने तो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 बन जाएगा, पर ऐड करने पर 10 और 1 11 होता है, जबकि यहाँ 7 होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पर 10 - 1 करें तो 9 होता है, इधर 7 है। तो ये तो फैक्टर हो नहीं सकते। तो ये होंगे कौन कौन से होंगे 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब दोनों जो फैक्टर हैं इनके पीछे वेरिएबल x भी आएगा, तो 2x और 5x 7x हो जाएंगे, और 2x और 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² बन जाएगा। तो देखो क्या फैक्टर होंगे मिडिल टर्म के, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, ये दोनों टर्म सेम रहेंगे x² + 5x + 2x + 10। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम रहेंगे। अब हमें क्या करना है, दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। दो दो नंबर के क्या बनाएंगे पेयर, ये दो नंबर के पेयर हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या होगा x, तो x बाहर आ जाएगा। ये आपके x × x दो बार है, एक बाहर आ गया एक अंदर है। इसमें से x कॉमन आके x बाहर आ गया 5 बच गया, +2 और 10 में क्या कॉमन है 2, 2 बाहर आ गया, इधर रह गया x, और 2 5 जा 10। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन है x + 5, तो x + 5 कॉमन आ जाएगा। ये बाहर आ गया, ये अंदर रहेगा x, ये बाहर आ गया अंदर रह गया 2। तो ये x + 5 और x + 2 ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं। और देखिए एग्जांपल, जैसे सपोज करो एक लेता हूं मैं x² + 5x + 6। इसमें देखिए इसके अंदर x² और कांस्टेंट टर्म 6 को इन दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा 6x²। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इसी जनरल फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये मेथड इसमें यूज हो पाएगा। अगर ये टर्म्स आगे पीछे हैं तो इस फॉर्म में कर लेंगे डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो भाई 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 हो जाएगा। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, 2x और 3x। तो ये बन जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6। दोनों के पेयर बन जाएंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। अब कितना कॉमन आ जाएगा इधर से, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और इधर बच जाएगा x प्लस, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये हमारा था स्प्लिटिंग द मीडियन टर्म। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं आते हैं उनको कमेंट करके पूछिए। सो थैंक यू वेरी मच।